इच्छामि वन्ते आय्यरिभक्ते कावुशोकोकोतशालोचेयं समृणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पंचव्याचरणं ऐरणं मयराधिसुणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहूढं शयनेच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखोकमको बोहिलाओ शुगै गमनं समाहिमरणं चिनुगुणसम्पत्ति ओम मच्छं ईसुरासुरमरणसिन् दवन्दितं दोदिघायिकममलं परिमामि वैद्यमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से हुआ करता है। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हुआ करता है। मोक्ष मार्गी के लिए तीनों की आराधना होना आवश्यक है। आचार्यों ने सूत्र दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कोई इतना न समझ ले कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता होती है तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। जहां मात्र सम्यक दर्शन है वहाँ आत्मा धर्म रूप परिणमन तो कर रही है, लेकिन मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इतना जरूर है कि ज्ञानी जनों ने मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा है। किंतु इतना ध्यान रखना कि पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही आप ये मत समझ लेना कि हम छत पर आ गए। छत पर पहुंचने के लिए आपको 14 सीढ़ियां पार करना है। उन 14 सीढ़ियों में प्रारंभ की 7 सीढ़ियों से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र सम्यक होंगे। यदि दर्शन ना हो और ज्ञान कितना विशाल हो जाए तो सम्यक के बिना वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता।
कितना बड़ा तपस्वी हो, मासोपवासी हो, लेकिन सम्यक दर्शन से रिक्त है तो वो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम तभी पाते हैं जब शुद्ध सम्यक दर्शन हो जाता है। और आप सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझ करके आत्म निरीक्षण करते रहें कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति स्टीयरिंग तो संभालता है, ब्रेक तो संभालता है, लेकिन समय समय पर पेट्रोल की ओर भी दृष्टिपात रखता है। गाड़ी में पेट्रोल कितना, यदि आपकी गाड़ी पूर्ण रूप से सही है लेकिन पेट्रोल यदि नहीं है तो यात्रा नहीं हो पाएगी। इसी तरह आप सही चल रहे हैं लेकिन आत्मा में उस पेट्रोल की तरह हमेशा निरीक्षण करते रहें कि हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है कि नहीं। तिजोरी में रखी संपत्ति को लोग हमेशा निरीक्षण करते रहते हैं, जितना रखा था उतना है कि नहीं। अरे भाई, चाबी आपके पास है तो कौन निकाल ले जाएगा। लेकिन फिर भी लोग हमेशा गिनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सावधानी तो रखते हैं, क्योंकि तिजोरी का भी तो ताला टूट जाता है ना। इसी तरह आप सावधानी रख रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति कहीं लुट ना जाए, उसका भी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए सतर्क किया जाता है बार बार, भैया जागते रहना। यहां लुटेरों को डर है। कौन से लुटेरे? विषय चोर बहु फिरत है। ये पंचेंद्रियों के विषय रूपी चोर हमेशा आत्मा के रत्नत्रय निधि को लूटने के लिए चारों ओर घूमते रहते हैं। यदि आप सतर्क नहीं हुए तो वे विषय चोर अपने रत्नत्रय की निधि को लूट लेते हैं। इसलिए हमेशा उनका पालन करना, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है कि 8 अंगों का पालन दशहरा दीपावली में कर लो, बाकी फ्री रहो। ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन अकेले दशहरा दीपावली में नहीं, प्रति पल पालन करना। अन्यथा ये एक सम्यक दर्शन तो ऐसा है
कि जो सम्यक दर्शन बिजली की तरह चमकता है और फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है, उस सम्यक दर्शन की उम्र 1 सेकंड के 24वें भाग, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा काल लग जाता है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 4 लब्धियां तो इस जीव ने असंख्यात बार प्राप्त करें, लेकिन करण लब्धि तक नहीं पहुंच पाता। और करण लब्धि में प्रवेश कर जाए तो करण लब्धि में 3 अंतर मुहूर्त लगाना पड़ते हैं। उन 3 अंतर मुहूर्त की सफलता यदि हो जाए और उपसम सम्यक दर्शन हो जाए तो उपसम सम्यक दर्शन की उम्र ही अंतर मुहूर्त। अब यदि तुम उसको बचा लो, कैसे बचा लें? तो दीपक जल रहा है, हवा का झोंका आ जाता है, तो उस दीपक की रक्षा के लिए लोग दीपक के सामने अपना हाथ लगा देते हैं। यदि एक हाथ से सुरक्षा नहीं होती है तो लोग दोनों हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं। उनको परवाह नहीं रहती है कि हम हाथ अग्नि के बीच में लगा रहे हैं, हवा के झोंके से काश वो दीपक की लौ आपके हाथ को पकड़ ले तो क्या हो। फिर भी आप पूरी शक्ति से दीपक को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह उस सम्यक दर्शन को यदि आप सम्यक प्रकृति का उदय लेके आ जाए तो वो सम्यक दर्शन आपका उपसम से क्षय उपसम में परिवर्तित हो जाएगा और वो क्षय उपसम सम्यक दर्शन फिर 66 सागर तक तुम्हारा साथ दे सकता है। वस है संभलने की चीज, हर जगह संभलने की आवश्यकता होती है। घड़ी के कांटे हमेशा सीख देते हैं बेटा समय पर चलना, और वृक्षों के कांटे हमेशा सीख देते हैं संभल कर चलना। समझ में आया? वृक्षों के कांटे सीख देते हैं कि संभल कर चलना, और घड़ी के कांटे सीख देते हैं कि समय पर चलना, और तराजू का कांटा सीख देता है कि बैलेंस बनाकर रखना। यदि थोड़े भी इधर उधर झुकोगे तो व्यापार गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वो तराजू का कांटा जब ठीक मध्य में आता है तभी तुम्हारा व्यापार होता है। यदि वो कांटा थोड़ा सा पीछे लटक जाए तो ग्राहक तुम्हारे सामने खड़ा होकर के आंदोलन कर देगा, तुम कम तोलते हो। और ज्यादा हो जाए तो दुकानदार अपनी उंगली नीचे से चलाता रहता है। न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, तभी व्यापार चलेगा।
मोक्ष मार्ग का व्यापार भी अन्यून मनतिरिक्तम याता तत्व बिना च विपरीता निस्संदेह वेद राहुस्त ज्ञान मार्ग बिना। मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान की न्यूनता नहीं होना चाहिए। ज्यों को त्यों श्रद्धान हो, जैसा भगवान ने कहा है वैसा श्रद्धान करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। भगवान ने जो कहा है उसमें बुद्धि लगाना। कई लोग कई स्थानों पर अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। भगवान ने कहा है कि तुम यदि उपास नहीं कर सकते तो एक आसन करना। तो एक आसन का अर्थ कि एक भुक्ति होता है, लेकिन एक आसन भी कहलाता है और शाम को दूध पानी भी फटकार देता है। हम तो एक आसन कर रहे हैं। कहां लिखा है? ये भगवान के आदेश का पालन कर रहे हो कि मनमर्जी कर रहे हो? भगवान की आज्ञा नहीं, लेकिन भगवान ने यह भी कहा है कि कीजिए शक्ति प्रमाण। यदि तुम्हारी शक्ति एकासन करने की नहीं है तो पानी ले लो, लेकिन उसको आप एकासन नहीं कहना, उसको दो भुक्ति कहना। उपवास में यदि पानी भी ले लेते हो तो उसको जलोपवास कहते हैं। 4 प्रकार के आहार होते हैं ना, पानी भी एक आहार है, रबड़ी खाना भी एक आहार है, बाटी खाना भी एक आहार है, लौंग इलायची खाना भी एक आहार है। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर रहे हो तो आपका उपवास है। इन चारों में से यदि एक को भी स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी एक भुक्ति है। पानी लेना भी दोष है। हम दोष कहां कह रहे हैं? तुम्हारी जैसी शक्ति है वैसा करो, लेकिन जैसा कर रहे हो वैसा ही कहो। जैसा कर रहे हो आप वैसा कहो। आप सुबह भोजन, सुबह चाय भी पी लो और 1 बजे बड़ी 28 के दोनों दर कर लो और शाम को 6 बजे 2 लीटर पानी फटकार लो और यहां से बड़े सम्मान के साथ कहो कि हम एकासन कर रहे हैं। एकासन नहीं कहो भैया। एकासन तो वही है कि जो एक भुक्ति करता है वो एकासन है। एक भुक्ति में तुम चारों प्रकार के आहार खा लो तो भी एकासन है। चारों प्रकार की वस्तु खाओ, लेकिन एक स्थान पे बैठकर एक बार खाओ। ये भगवान की आज्ञा है। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान ने कहा तुम वैसे ही करना, उसमें न्यूनाधिक नहीं करना। ज्यों को त्यों श्रद्धानों का अर्थ है कि जैसा भगवान कह रहे हैं बस वैसा चलो। जैसे आप तराजू पे उस कांटे को हमेशा देखते रहते हो, उस तराजू के कांटे को अकेला व्यापारी देखता है कि ग्राहक भी देखता? बताओ कौन देखता? दोनों लगे रहते हैं कि कांटे का बैलेंस तो बने, मध्य में तो आए। जब तक नहीं होगा ना ग्राहक संतुष्ट होगा, और पीछे की ओर लटका है और ग्राहक की पल्ले में डाल देवे तो व्यापारी तो संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वो ग्राहक भी बड़ा चतुर है, घर पे जाके तोलेगा। तो तराजू के कांटे हमेशा सीख देते बैलेंस बनाओ। क्या बैलेंस बनाए? ना इधर लटके ना उधर लटके और मध्य में ठीक खड़ा रहे। इसी तरह भगवान ने कहा कि तुम ऐसा बैलेंस बनाओ कि भगवान ने 2 काम कहे।
तुम षट कर्म भी कर रहे हो तो षट आवश्यक भी करो। षट कर्म की व्यवस्था तुम्हारे आजीविका के लिए, परिवार के लिए, अतिथि संविभाग के व्रत को पालन करने के लिए है, लेकिन षट आवश्यक तुम्हारे परमार्थ को सुधारने वाले हैं। षट कर्म इस भाव की दरिद्रता मिटाएगा, षट आवश्यक प्रभु की व्यवस्था बनाएगा। और रोज पढ़ते हो षट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्नत्रय आराध है। यदि आप अपने षट आवश्यकों का पालन निर्दोष रीति से कर लेते हो तो घर में रह करके भी आप रत्नत्रय का पालन कर रहे हो। ये पढ़ते तो हैं आप, कहां पढ़ते बताओ? आप अपने श्राप के चार में पढ़ते हैं ना, पूजा ही में पढ़ते हैं ना, मुनि महाराजों के मूलाचार में नहीं पढ़ते आप 16 कारण पूजा में आप पढ़ रहे हैं। तो 16 कारण पूजा में जो 16 पॉइंट हैं, उन 16 पॉइंटों का पालन किस तरीके से कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? बड़े लय के साथ पढ़ते हो, दरस विशुद्ध धरे जो कोई, ताको वावा गवन ना हो। ताको कौन को? जो सम्यक दर्शन पालन करेगा निर्दोष रीति से, उसका आवागमन नहीं होगा। आप पूजा कर रहे कि सम्यक दर्शन का पालन कर रहे? विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बना बखाने, विनय तब कर रहे कि नहीं कर रहे? आज तुम्हारे परिवार में कोई विनय गुण सिखाने वाला है ही नहीं। बच्चे को आप कभी नहीं कहते कि बेटा तुम हमसे ऊंचे मत बैठा करो, नीचे बैठा करो, चरण स्पर्श किया करो। जब आपके बुजुर्ग आवे तो घर में खड़े होकर के उनका अभिवादन किया करो। सिखाते कभी? कौन को फुर्सत? आप अपने बच्चे को कोचिंग तो मार मार करके भेजोगे, लेकिन विनय गुण सिखाने के लिए आप मंदिर पाठशाला नहीं भेजोगे। सुबह से उठ करके सारी तैयारी आप स्कूल को भेजने के लिए करोगे, लेकिन पूजा को भेजने के लिए एक बार भी नहीं कहोगे। रविवार को छुट्टी होगी तो बच्चा पहले से चेतावनी दे देता है, मम्मी जगाना नहीं 12 बजे तक, कल छुट्टी है, हो बेटा सो जाओ। कैसे चले मोक्ष मार्ग आपका? ये सम्यक दर्शन धर्म है, तो धर्म की शिक्षा आपको भी तो देना, यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो। यदि नहीं दोगे तो ये धर्म की व्यवस्था चलेगी कैसे? नए नए मंदिर बनवा दे और रख दे पुजारी, धर्म कर्म से छुट्टी हो गई, कौन करे रखवाली? हमारी छुट्टी है, लगा लो एक पुजारी हो जरूरत हो तो। भैया ये आयतन पुजारी के लाने बनाए कि अपने लाने बनाए? कौन के लाने बनाए? वो तो स्वयं विचार करता है कि हे परमात्मा, मैं कभी आपसे दूर ना हो पाऊं। धर्म का हमेशा लाभ होता रहे, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध में भारतीय परंपरा को छोड़ते जा रहे हो। कोशिश करें, जो पढ़ रहे हैं उसको करने की कोशिश करें। विनय अकेले हाथ जोड़ने से नहीं होती है, विनय गुण स्वयं सीखो और अपनी संतान को भी शिक्षा दो। बेटा, जब कभी अपने घर में बुजुर्ग आते, अतिथि आते हैं, हाथ जोड़ करके अभिवादन करो, चरण स्पर्श करो, उनके नीचे बैठो, उनको खा करके खिला करके तुम खाने की कोशिश करो।
क्या कभी सिखाया है आपने अपने बच्चों को? तुम जमीन में बैठते हो और बच्चे तुम्हारी छाती पे बैठ रहे हैं, तुम्हारे सामने स्टूल पे बैठ रहे हैं, और तुम नहीं कह रहे कि मंदिर में नीचे बैठो बेटा। कहाँ से सीखेंगे? कोई स्कूल में थोड़ी तुम्हारे लिए सिखाया जाएगा। स्कूल में तो ABCD का पाठ सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल में ये थोड़ी सिखाया जाता कि एक का अर्थ अरहंत होता है। स्कूल में तो तुम्हें खाने की कला सिखाएंगे कि एक का अर्थ एप्पल होता है, और एप्पल को खाओ पियो मौज करो। लेकिन आप अपनी पाठशाला में पढ़ाओगे तो उनके लिए ये भी तो सिखाओगे कि एक का अर्थ आ का अर्थ अरहंत होता है, सा का अर्थ सिद्ध होता है। ये कब सिखाया आपने? धर्म कैसे चलेगा आपका? इसलिए कोशिश करना कि ये 16 कारण भावनाओं में भी 16 चीज़ें की बताई हैं। उन 16 चीज़ों को अकेले पढ़ना नहीं है कि जब 16 कारण लगे बस वही समय हमने तो जय जय नाथ परम गुरु होए आकर के अर्घ चढ़ा दें और इसके बाद फ्री हो गए। इससे तीर्थंकर बन जाओ। अकेले 16 कारण पूजा करोगे, हवर दवर में करोगे, साल में 1-2 बार करोगे, बस काम हो गया। भैया बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जमीन में एक खम्मा गड़ा दो और 4 से 8 दिन बाद उखाड़ो तो 100 बार हिलाना पड़ता पहले उसको उखाड़ने के लिए। शक्ति लगाना पड़ती है, हिला हिला करके उसके लिए पहले ढीला करना पड़ता है, फिर पूरी शक्ति के साथ उसको उठा करके फिर निकाल करके गड्ढा से अलग किया जाता है। जब 1 फुट गहरे गड्ढे में गड़े खम्मा को उठाने के लिए पसीना छूटता है तो कर्म पर्वत तुम्हारी आत्मा में अनादि काल से गड़े हैं और वे अकेले एक बूंद पानी चढ़ाने से कर्म छूट जाएंगे? थोड़ा पुरुषार्थ ईमानदारी से और ईमानदारी के साथ में ऐसा पुरुषार्थ करो समझदारी से कि जिससे खम्मा उखड़ जाए। अकेले धक्का देने से खम्मा नहीं उखड़ता, बार बार हिलाना पड़ता है। इसी तरह यहाँ धर्म के स्वरूप को समझना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है उस सम्यक दर्शन को आप कोशिश करें। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि हे भव्यात्मा अखिल प्रयत्न है, तुम अपने जीवन की सारी शक्ति लगा दो और जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। तो भगवान ने आपको आज्ञा दी है कि आजीव का चलाने के लिए षटकर्म करिए, लेकिन परमार्थ को सुधारने के लिए शरण आवश्यक भी करिए। आप आजीव का चलाने के लिए 8 घंटे दुकान पर बैठ लेते हैं, क्या परमार्थ को सुधारने के लिए आप 8 घंटे मंदिर में भी बैठते हैं? भगवान ने तुम्हारे लिए गृहस्थ अवस्था में 3 पुरुषार्थ करने का आदेश दिया, धर्म, अर्थ, काम। तो आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए 8 घंटे कंटिन्यू 60 बजे से दुकान खोलते हैं शाम को, सुबह शाम के 8 बजे तक चलती है। 8 बजे तक क्या और ज्यादा, 11 बजे तक, जब तक ग्राहक आए तब तक। कितने घंटा हो जाता वैसे? 12 के ज्यादा? नहीं चले तो भी बैठने। अब दोपहर में थोड़ी भी ग्राहक आते हैं, लेकिन जब आए हैं तब बैठना पड़े तुम्हें तो। यानी तुम 12 घंटा 14 घंटा दुकान चला रहे हो, ये आपका अर्थ पुरुषार्थ हो रहा है, जबकि 24 घंटे आपके सामने हैं। 3 पुरुषार्थ आपके लिए भगवान ने बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ तो गृह त्याग होने के बाद होता है। घर में रहते हुए 3 पुरुषार्थ करना है और 24 घंटे हैं, तो एक पुरुषार्थ को कितने घंटे देना भाई साहब?
एक पुरुषार्थ को 8 घंटे। क्या भगवान ने 8 घंटे आपके लिए नियुक्त किए हैं जिस पुरुषार्थ को आप उस पुरुषार्थ में उतने घंटे दे रहे कि न्यूनाधिकता कर रहे, कमी बड़ी तो नहीं कर रहे? 8 घंटे आप दुकान चलाओ तो 8 घंटे भगवान की भक्ति भी तो करो, तब तो आपका कांटे की तरह बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनाना ना, तराजू का कांटा आपको सीख दे रहा बैलेंस बनाने की, तो बैलेंस ऐसे बनाओ कि 8 घंटा दुकान चलाओ, मंडी में रहो तो 8 घंटा मंदिर में भी रहो। तो फिर भगवान ने कहा कि 8 घंटा तुम बैठ नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। तो क्या करें? तो उन 8 घंटों को 6 स्थानों में विभाजित कर लो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ठीक है ना? तो भी 8 घंटे आप टुकड़ों में बांट लो। 1.5 घंटा आप भगवान की पूजा कर लो, 1.5 घंटा आप साधु समागम कर लो, 1.5 घंटा स्वाध्याय कर लो। ऐसे टुकड़ों में समय बांट करके आपको 24 घंटे में 8 घंटे का एवरेज लाना है कि 8 घंटे धर्म ध्यान हो जाए। और यदि मंदिर में 8 घंटे न कर पाओ धर्म ध्यान, तो दुकान पे बैठ के 8 घंटा करो। 8 घंटा की पूरी करने हैं आपके लिए, पूरी नौकरी तब होगी आपकी। तुम्हारे लिए कह रहे कि ठीक है भाई, तुम दुकान पे बैठ जाओ 8 घंटा, लेकिन जब ग्राहक आए तो ग्राहक चलाओ। और जब ग्राहक नहीं आए तो आप क्या चला रहे? मोबाइल चला रहे क्या ना? जैसा ही अंगूठा तुम्हारा मोबाइल पे घूमता है, ऐसा ही अंगूठा माला के फेरने में घूमने लगे तो कल्याण हो जाए। इसलिए कहा माल तो कोई साथ न चाले, माला चाले साथ, बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। माल कोई साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया को पता है कफन में जेब नहीं होते हैं। और दुनिया ये भी जानती है कि अपने लिए आज तक कोई माई के लाल ने कफन नहीं खरीदा। यदि अपने लिए कफन खरीद के रखते तो उसमें भी चोर जेब बनवा लेते लोग बाग। बनवाते कि नहीं बनवाते? क्योंकि बहुत बुद्धि चलती लोगों की। लेकिन कफन तो कोई और ही देता है। आज तक किसी ने अपने लिए कफन खरीद के नहीं रखा, कफन भी कोई और देता है, और अंत में कंधा भी कोई और देता है। इसलिए किसी ने कहा कि जीवन के अंत में एक और गुनाह करूंगा। क्या? जीवन के अंत में एक और गुनाह करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। ये भी गुनाह है। लेकिन किसी ने संकेत किया, रे मानव, तू दुनिया में बेलिबास आया था, एक कफन के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्या साथ में जाएगा? वो एक कफन होगा, और कफन भी तुम्हारे मन का नहीं होगा। ऐसा पतला झन्ना झाड़ के बिल्कुल मच्छरदानी की तरह पतला कि तुम्हारा मुख ढक जाए। दुनिया ये नहीं कहे तुम्हारा मुख देख के अंत में कि तुमने कछु नहीं करो। इसलिए चुपचाप घर से शमशान घाट तक मुंह ढांक के उच्चता में छिपा देना। लेकिन जो कुछ करते हैं उनको कफन की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें रत्नत्रय की आराधना अपने जीवन में की है, उनको लिटा के नहीं ले जाते हैं, उनको कफन डाल करके नहीं ले जाते हैं, उनके लिए तो डोला पे बैठाल करके, डोला पे सजा करके ले जाते हैं। असईमों की जब डोली निकलती है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम बेका गट्ट है। लेकिन जब सईमों की डोली निकलती है तो कहते हैं अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है।
यहां अरहंत तो सिद्ध का वाचन होता है। क्या है ये? आपने अपने जीवन में क्या किया है इसको स्वयं देखना। बस जीवन की सारी शक्ति लगा करके इस धर्म को धारण करने की कोशिश करना। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं। हे जनवाणी भारती तो जपोंद रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव विजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का।